न- नमस्कार फ्रेंड्स। पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 20 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। कल का करंट अफेयर का वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब थी, आवाज़ अच्छा नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन कोई बात नहीं, कल का जो भी करंट अफेयर था वो आज और कल तक में वो शामिल कर लिया जाएगा, वो सभी क्वेश्चंस को। तो देखते हैं, चलिए आज का करंट अफेयर का प्रश्न। लेकिन उससे पहले देखेंगे जो पिछले क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शंस है ए 13 फरवरी, बी 14 फरवरी, सी 15 फरवरी या डी 16 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी 15 फरवरी। अभी हाल ही में 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन लचीलापन दिवस पहली बार कब मनाया गया। इस प्रश्न का ऑप्शंस है ए 15 फरवरी, बी 16 फरवरी, सी 17 फरवरी या डी 18 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी 17 फरवरी। अभी हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन लचीलापन दिवस, देखिए एक बार इसको ध्यान से, लचीलापन दिवस, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, ये पहली बार मनाया गया है। कब मनाया गया है? 17 फरवरी को। तो याद रखेंगे, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस पहली बार 17 फरवरी को मनाया गया है। 17 फरवरी 2023 इसी साल। अब आज का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी। ऑप्शंस है ए पुणे, बी नागपुर, सी नासिक या डी मुंबई। सभी ऑप्शंस महाराष्ट्र के हैं। तो इतना तो पता है कि अगर स्टेट पूछा जाए तो महाराष्ट्र आप टिक कर देंगे। लेकिन शहर पूछा गया है तो महाराष्ट्र के किस शहर में, क्या है? भारत सरकार ने पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र, वेस्ट टू हाइड्रोजन कहाँ स्थापित करेंगे? तो ये इसका सही जवाब है ए पुणे में। भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित करेगी। चलिए तीसरा प्रश्न है आज का, हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है ए कैथरीन रसेल, बी टी राजा कुमार, सी गिलबर्ट हांगबो या डी नील मोहन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी नील मोहन। अभी नील मोहन को हाल ही में यूट्यूब ने अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, नए सीईओ। चौथा प्रश्न देखेंगे आज का। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की। ऑप्शंस है ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी बिहार या डी पंजाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए उड़ीसा। अभी हाल ही में उड़ीसा ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की। अब पांचवा प्रश्न की ओर चलेंगे। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है, वे कौन थे। तुलसीदास बलराम, नाम याद रख लेंगे, कौन थे। ऑप्शंस देखते हैं पहले। ऑप्शन है ए लेखक, बी फुटबॉलर, सी गायक या डी अभिनेता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी फुटबॉलर। भी हाल ही में तुलसीदास बलराम जी का निधन हो गया है, ये एक फुटबॉलर थे। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है। ऑप्शन है ए फ्रांस, बी कनाडा, सी भारत या डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी भारत। भारत को अभी संयुक्त राष्ट्र ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे आज का। सातवां प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी विशाखापट्टनम या डी कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए
नई दिल्ली। अभी हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है या कहाँ किया गया है, तो आंसर लगाएंगे नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का आयोजन हो रहा है और इनका उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। आठवां प्रश्न है आज का, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूस, सी फिजी या डी चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी फिजी। अभी फिजी में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। फिजी एक ऐसा देश है जहाँ काफी मात्रा में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी बोली जाने हिंदी भाषा बोली जाने वाली देश में फिजी है जहाँ प्रमुख भाषा हिंदी है भारत के अतिरिक्त। चलिए नौवां प्रश्न देखेंगे। आज का नौवां प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन है ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी त्रिपुरा या डी नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए मिजोरम। अभी मिजोरम की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। क्या ना सही है? मिजोरम। अब 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज का आखिरी प्रश्न है वो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की कितनी नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी? ऑप्शन है ए 7, बी 8, डी 9 या सी 9 या डी 10। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए 7। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की 7 नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी। आईटीबीपी का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म है तिब्बत इंडो तिब्बत फिर आगे लिखा नहीं रहा, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब है आप समय है आपसे प्रश्न पूछने का। तो आज आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न शायद रिकॉर्डेड, हाँ वो प्रश्न है, हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है ए कतर, बी बांग्लादेश, सी ईरान या डी इराक। तो आपको जवाब देना है इसका कमेंट बॉक्स में कि शहाबुद्दीन चुप्पू नए राष्ट्रपति बने हैं, किस देश के हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए ये थे आज के करंट अफेयर। आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली का वीडियो आपको सुबह सुबह प्रत्येक दिन का करंट अफेयर मिल जाए। इसके अलावा इस चैनल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के भी क्लासेस आएंगे। तो इंतज़ार कीजिए, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाने के बाद प्रत्येक दिन वीडियो आएंगे। धन्यवाद।